हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ ततारा वामिरो कथा, जिसे लिखा है लीलाधर मंडलोई जी ने। आज हम इस पाठ का भाग पहला देखने जा रहे हैं। कथाकार लीलाधर मंडलोई जी का जन्म 1954 में छिंदवाड़ा जिले के छोटे से गांव में हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में जनजीवन का सजीव चित्रण है। अपने रचना कर्म के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। मंडलोई जी की प्रमुख रचनाएं हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। भारत लोक संस्कृति की दृष्टि से एक धनी देश है। यहाँ हर राज्य, हर क्षेत्र की अलग अलग पहचान है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी लोक कथाएं हैं। ये लोक कथाएं उस क्षेत्र से, उस जगह से जुड़ी होती हैं, जिसमें वहाँ की संस्कृति, कला, रहन सहन आदि का विवरण उन कहानियों के माध्यम से किया जाता है। लोक कथा को अंग्रेजी में फोक टेल भी कहते हैं। लोक कथाएं इतनी पुरानी हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें पहले किसने कहा होगा। लोक कथाएं एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में जाती रहती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इन कथाओं का रूप रंग भी बदलता जाता है। एक कहानी अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से कही और सुनी जाती है। इस तरीके से लोक कथाएं हमेशा नई बनी रहती हैं। आपको पता है, हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों की अपनी अपनी लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं। जैसे राजस्थान की लोक कथाएं, महाराष्ट्र की लोक कथाएं, उसी प्रकार आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, अंडमान निकोबार इस राज्य की वह लोक कथा है। तो लोक कथाएं यह समय के साथ साथ आज भी कहीं और सुनी जाती हैं। कहते हैं, जो सभ्यता जितनी पुरानी है, उसके बारे में उतनी ही किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। जरूरी नहीं कि यह किस्से सचमुच वहां घटित हुए हो, जैसा पढ़ने या सुनने को मिलते हैं, पर इतना जरूर है कि इन किस्सों कहानियों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है। आज हम जिस स्थान की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, वो स्थान है अंडमान निकोबार। इस द्वीप समूहों पर प्रचलित कहानी जो आज भी वहां पर कही जाती हैं, जिस पर हमारा ये पाठ ततारा वामिरो कथा आधारित है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पाठ ततारा वामिरो कथा। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप में विद्वेष अर्थात नफरत गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विष को अर्थात उस नफरत के विष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल अर्थात एक प्रेमी जोड़ी को अपना आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ पर बयान की गई है अर्थात व्यक्त की गई है। कहते हैं, प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा अर्थात नफरत दूरी को बढ़ाती है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, उसे न केवल समाज याद रखता है, बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल अर्थात उदाहरण कायम करने वाले इस प्रेमी युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं, और वो प्रेमी युगल है ततारा और वामिरो।
चलिए देखते हैं कहानी ततारा वामिरो कथा। अंडमान द्वीप समूहों का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है और इसके बाद निकोबार इस द्वीप समूह की श्रृंखला अर्थात कतार आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति, आदिम अर्थात प्राचीन संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप अर्थात लिटिल अंडमान और कार निकोबार यह एक ही थे। इनके विभक्त होने की अर्थात इनके अलग होने की एक लोक कथा आज भी वहां पर दोहराई जाती है। सदियों पूर्व अर्थात काफी साल पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक थे, जो विभक्त नहीं हुए थे, आपस में जुड़े थे, वहां एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में ततारा नाम का एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। ततारा से निकोबारी लोग बेहद प्रेम करते थे। उसका कारण भी था क्योंकि ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए वह हमेशा तत्पर अर्थात तैयार रहता। अपने गांव वालों के साथ साथ वह समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। न केवल अपने गांव के बल्कि द्वीप समूह के आसपास के गांवों के लोगों की भी वह सहायता करता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित अर्थात बहुत प्रसिद्ध था। इसी कारण सभी उसका आदर करते थे और वक्त मुसीबत में उसे स्मरण अर्थात याद करते और ततारा भागा भागा वहां पहुंच जाता और उनकी मदद करता। ततारा के इन्हीं गुणों के कारण दूसरे गांवों के पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, वह दिखने में ही बहुत सुंदर था। साथ ही साथ वह आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके आसपास उसके करीब रहना चाहते थे। ततारा हमेशा पारंपरिक पोशाक अर्थात जो निकोबारी समुदाय का जो पारंपरिक पोशाक है वह पहनता था। साथ ही साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। उसकी तलवार के बारे में लोगों का मत था कि वह लकड़ी की तलवार होने के बावजूद उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है, कोई चमत्कारी ताकत उस लकड़ी की तलवार में है। ततारा अपनी तलवार को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता। वह हर समय अपनी कमर से उसे बांधे रखता। उसका दूसरों के सामने कभी उपयोग भी नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग उस तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ततारा जो साहसिक काम करता है, जो दूसरों की मदद करता है अपने जान की परवाह किए बिना, ये सारी बातें उस तलवार के कारण ही संभव हो सकती है। इसलिए आसपास के गांव में ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। जिस तरीके का ततारा का व्यक्तित्व के बारे में हमने अभी पढ़ा, उस आधार पर ततारा में कौन कौन से गुण विशेष थे, तो सबसे पहले है ततारा एक नेक था, नेक व्यक्ति था। दूसरा, वो एक मददगार था, हमेशा दूसरों की सहायता करता था। स्वभाव से वह शांत और त्यागी था। साथ ही साथ दूसरों की सहायता करना वह अपना कर्तव्य समझता था, अर्थात उसमें समाज सेवी का भी एक रूप था। सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला था और इसके साथ उसका स्वभाव कैसा था, आत्मीय स्वभाव का वह व्यक्ति था। हमेशा पारंपरिक पोशाक पहनता था
उसके अच्छे गुणों के कारण पर्व त्योहारों पर उसे आमंत्रित किया जाता था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसे वह हमेशा अपनी कमर पे बांधे रखता और निकोबारी लोगों का ये मानना था, ये विश्वास था कि लकड़ी की तलवार में क्या है, दैवीय शक्ति है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखेंगे पठित पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न चर्चा। सबसे पहला प्रश्न है, लोक कथा किसे कहते हैं? यह बताते हुए ततारा वामेरो कथा कहाँ की कथा है, यह आपको बताना है। प्रश्न 2, ततारा में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसके कारण निकोबारी लोग उसे बहुत पसंद करते थे? प्रश्न 3, ततारा की तलवार के बारे में निकोबारी लोगों का क्या मत था? प्रश्न 4, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर आपको एक अनुच्छेद तैयार करना है, अर्थात एक पैराग्राफ तैयार करना है जिसमें आपको वहाँ की संस्कृति, कला, वहाँ का रहन सहन, भाषा आदि के बारे में बताते हुए साथ ही साथ अंडमान निकोबार इस जगह के प्रेक्षणीय अर्थात दर्शनीय स्थलों की जानकारी देने वाला एक अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ आपको तैयार करना है। आशा है आज का पठित पाठ्यांश आपको समझ में आया होगा। पाठ का अगला हिस्सा अगले भाग में देखते हैं। धन्यवाद।